अध्याय 1 श्लोक युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कहानी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज हम भागवत गीता के पहले आय के 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब भी पांडवों की सेना की ताकत गिनवा रहा है। यहाँ वह बताता है कि पांडवों के पास युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे महान योद्धा है। लेकिन इस श्लोक के पीछे छिपे गहरे संदेश को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है पांडवों की सेना में युधामन्यु, उत्तमौजा जैसे वीर योद्धा है और साथ ही अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल है। ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन यहाँ स्पष्ट करता है कि पांडवों की सेना न केवल अनुभवी योद्धाओं से भरी है, बल्कि उसमें युवाओं का जोश और ऊर्जा भी है। कहानी नई पीढ़ी की ताकत। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसका नाम वासुदेव था। उसने अपने जीवन भर कड़ी मेहनत की और अपनी कला से कई खूबसूरत मूर्तियां बनाई थी। वासुदेव के पास 2 शिष्य थे, अरुण जो अनुभवी था और सालों से मूर्तिकला सीख रहा था, 2 वीरेंद्र, एक युवा जो हाल ही में शिष्य बना था, लेकिन उसमें गजब की ऊर्जा और उत्साह था। संघर्ष का आरंभ। गांव के राजा ने घोषणा की कि उनके नए महल में सबसे सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी और इसे बनाने का काम वासुदेव और उसके शिष्यों को सौंपा गया। वासुदेव ने सोचा, ये मेरे शिष्यों के लिए एक परीक्षा है, देखते हैं कौन बेहतर कर सकता है। अरुण ने कहा, गुरुजी, मैं अनुभवी हूँ, यह काम मैं संभाल लूंगा, वीरेंद्र को अभी बहुत कुछ सीखना है। वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मुझे भी मौका दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों शिष्यों को अपनी अपनी मूर्ति बनाने का काम दिया गया। अरुण ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत मूर्ति बनाई, लेकिन वह आत्मविश्वास में इतना खो गया कि उसने छोटी छोटी कमियों पर ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र ने अपने युवा जोश और गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए एक साधारण लेकिन सटीक मूर्ति बनाई। उसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। नतीजा, जब राजा ने मूर्तियां देखी तो उन्होंने वीरेंद्र की मूर्ति को चुना। उन्होंने कहा, इस मूर्ति में न केवल कला है बल्कि मेहनत और समर्पण की झलक भी दिखती है। वासुदेव ने कहा, यह उदाहरण है कि कैसे अनुभव और युवा जोश दोनों ही जरूरी है, लेकिन अगर अनुभव घमंड में बदल जाए और जोश मेहनत में, तो जीत उसी की होती है जो संतुलन बनाए रखे। श्लोक से शिक्षा। दुर्योधन जिस सेना की बात कर रहा है वह सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि युवाओं की ऊर्जा और आत्मविश्वास से भी मजबूत है। इस श्लोक का संदेश यही है कि किसी भी संगठन में नए और पुराने दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे अनुभव और जोश का सही संतुलन नहीं हो तो दाल में नमक ज्यादा डालने जैसा हो जाता है, फिर सब बिगड़ जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी और इसका संदेश आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।